गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार रेड फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से मैं अमित सर मैथ का बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 का लेक्चर लेकर आए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बिहार बोर्ड का एक लेक्चर कर चुके हैं ना, तो उसमें मैंने बताया था, मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा था वो था थर्ड चैप्टर। चैप्टर का जो नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो इसमें हम लोग जो पढ़े थे मैंने बताया था कि दो चर किसे कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, और उसमें आपको क्या पढ़ना है ये इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया। ठीक है, आज मैं उसी चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 लेकर आया हूँ। ठीक है, 3.1 में 3 क्वेश्चन है, अब तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आज मैं 2 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और जो थर्ड क्वेश्चन है वो खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन जो बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन मतलब रिपीट होता है तरीके से। फाइनल एग्जाम में की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर बिहार में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, पिछले में हम लोग पढ़े थे कि दो समीकरण आपको मिलेंगे। 2 समीकरण को क्या करना रहता है कि उसके गुणांक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ग्राफ के बारे में आपको ग्राफ के द्वारा इसको व्यक्त करना है, ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। ठीक है, कोई आदमी है उसका नाम आफ्ताब। ठीक है, अपनी पुत्री से कहना, पुत्री मतलब डॉक्टर इंग्लिश में बोलो है, पुत्री मतलब बेटी कह लो। ठीक है, वो अपनी बेटी से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पूर्व, याद रखना। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है, लोग स्टूडेंट बहुत सारे समझते हैं पूर्व का मतलब होता है पूर्व दिशा, लेकिन एक्चुअली पूर्व का मतलब होता है पहले। याद रखना, ठीक है, पहले है ना। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद, सबसे पहले तो जानो कि 7 वर्ष पहले कहने का मतलब, जैसे मान लो अभी जो मेरी एज है 25, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं आगे की ओर जाऊंगा तो पीछे की ओर। आपको पहले का मतलब पीछे, तो 7 वर्ष मैं पीछे चला जाऊंगा, इससे 7 माइनस कर दो तो मैं 18 वर्ष, मतलब कि 18 वर्ष पहले का बात को करना। ठीक है, अगर अभी उसकी आयु मान लो होगी 25 वर्ष, मैं बता रहा हूँ, तो 7 वर्ष पीछे होगा 18 वर्ष। ठीक है, ये पीछे की ओर जाना है। और बाद में अगर बोलता है तो बाद का होता है इसके आगे, तो आगे कितना बोला 3 वर्ष, मतलब यहाँ 28 वर्ष हो गया। ठीक है, मैं एक्चुअली प्रेजेंट मतलब जो अभी जो आयु है, ठीक है, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। याद रखना आप, तो पीछे पूर्व और बाद में ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये चीज समझोगे तभी जाकर इस तरह के क्वेश्चन को आप करोगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपको मिलेंगे, शब्दों वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन के मीनिंग को आप पकड़ोगे तभी आप डिस्कस कर सकोगे, है ना। तो चलो इसको करते कैसे ध्यान देना है। बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पहले बोला कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मैं काम क्या कर लेता हूँ तो मान लेता हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। माना आफ्ताब का वर्तमान आयु x, ठीक है, x वर्ष मान लिया, क्या मान लिया, x वर्ष। वर्तमान कहने का मतलब अभी जस्ट जो अभी टाइम चल रहा है, उस आयु को मैं मान लिया x, क्योंकि मुझे पता नहीं है उसकी कितनी
ही आयु है, लेकिन ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो अपनी बेटी से 7 गुना हो गया, ठीक है, और 3 वर्ष बाद वो 3 गुना का रह जाएगा। तो मैं काम क्या कर रहा हूँ कि आफ्ताब की वर्तमान आयु को पहले मैं क्या मान लिया, 1 वर्ष मान लिया, और उसकी बेटी को भी मैं मान लिया, तथा पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु भी क्या वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब दोनों का अभी का आयु को हम लोग मान लिए हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो पहला को x माने हैं तो दूसरा को मान लो y वर्ष, ठीक है, याद रखना। अब ध्यान दो क्या बोल रहा, 7 वर्ष पूर्व, तो लिख लो आप 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, तो 7 अभी आयु 1 से इसका, तो आफ्ताब की 7 वर्ष पहले कितने आयु रह जाएगी, तो अभी का मान लो 1 से, पहले हो जाएगा इसमें से 1 में से 7 को घटा लेंगे, तो 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 7, ठीक है। अब देखो 7 वर्ष पूर्व मतलब अगर ये पूर्व मतलब पहले, अभी आयु x माने हैं तो पहले मतलब पीछे की ओर जाए, अब पीछे जाने का मतलब क्या होता है, घटाना, घटा दिए मैं x - 7। उसके बाद पुत्री की वर्तमान आयु क्या माने हैं, y, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, दोनों का हम क्या कर लिए, 7 वर्ष पूर्व की आयु को निकाल लिए, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, मतलब कि ये जो था इससे 7 गुने आयु का था, आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुने आयु का था 7 वर्ष पूर्व, तो जब इसको क्या है x - 7, ये आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु अपनी बेटी की आयु से कितनी गुनी थी, तो 7 गुना, उसकी बेटी की 7 वर्ष पहले की आयु कितनी है, समझ में आ रहा। तो ये तो हो गया 7 वर्ष पूर्व जो प्रश्न कह रहा था। अब काम क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन कह रहा है हमें इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लाना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करके क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से लाना है। तो देखो यहाँ से x - 7 बराबर ये 7y इससे मल्टीप्लाई करेगा 7y, ये इससे होगा प्लस माइनस माइनस 49, ठीक है। अब क्या करो कि संख्या को संख्या की तरफ करो और चर वाले नंबर चर को चर के साथ कर लो। देखो यहाँ से x ये +7 है बराबर किधर आएगा, तो -7y बराबर ये -49 है, ठीक है, ये -7 उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो x - 7y बराबर -42 है ना, देखो -49 में से प्लस आ जाएगा तो -42 बचेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से आपको क्या करना है, इसे हमें निरूपित करना है ग्राफ में, ठीक है, ये ग्राफ में क्या करना है, निरूपित करना है। तो ग्राफ क्या होगा थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि आखिर ये ग्राफ क्या होता है। तो ध्यान दो, जैसे ग्राफ में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े, 2 लाइन होता है, 2 वास्तविक रेखा का लाइन होता है, एक होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हम लोग पढ़ कर आए थे, और ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको x से डिनोट करते हैं और इसको y से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जहाँ कट करता है इसको मूल बिंदु बोला जाता था, मतलब कि ये 0 कहलाता था, ठीक है। अब 0 से राइट की ओर जाते थे प्लस वाला नंबर, 0 से y एक्सिस के ऊपर की ओर जाते थे तो प्लस वाला नंबर, 0 से x एक्सिस x अक्ष की तरफ इधर की ओर जाते थे
लेफ्ट की तरफ बाएं ओर तो -1 -2 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। फिर यहाँ होगा क्या -1 -2 -3 नीचे जब y डैश ऐसे y डैश बोलते थे इसे डैश, ठीक है। मतलब ये ग्राफ, इसी ग्राफ पर क्या करना है, इस समीकरण के लाइन को दर्शाना है ना, इस समीकरण के लाइन को क्या करना है, दर्शाना है। तो ध्यान दो, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जब वहां भी पढ़े थे तो वहां भी काम यही करते थे कि इस ग्राफ में हम लोग इसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी दर्शाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बॉक्स मेथड से इस समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से समझना, मैं इसीलिए धीरे धीरे एक एक स्टेप की ओर बढ़ रहा हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो देखो x - 7y -42, तो इसको क्या करना है, अब आप ध्यान देना कि यहाँ से क्या करो, आप x की मान को निकालो, या तो x की मान को निकालो या तो y की मान को निकालो। यहाँ हमको सिंपल लग रहा है कि x के साथ कोई नंबर गुना में नहीं है, तो ऐसा नंबर के मान को निकालना, ऐसा चर के मान को निकालना कि जिसके साथ कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन मुझे ना हो, मतलब कि ज़्यादा हमको सॉल्व करने, गुना भाग करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो जैसे x - 7y बराबर -42 है, तो यहाँ x अकेला है, इसको जस्ट से रहने बराबर ये -7y उधर मैं भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, +7y और ये -40, तो ये हो गया। इसको मान लो आप समीकरण A, ठीक है। अब बॉक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। बॉक्स मेथड कहने का मतलब है कि आप पहले एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। बॉक्स में क्या करना है कि इसमें 3 को लाइन खींच देना, ठीक है। एक में यहाँ ऊपर में x, एक ऊपर में y, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पर y का कुछ नंबर होगी, संख्या लोगे, ठीक है। y की जगह पे कोई नंबर रखोगे और इसको कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ x का मान मुझे मिलेगा, ठीक है। याद रखना, अगर y का मान अभी हम जैसे कोई भी नंबर लें, 0 लें, ठीक है। तो y का मान है 0 लें, तो ये 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा -42, 0 -42 मतलब मेरे को x का जो मान मिलेगा -42 मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे अभी y का मान यहाँ मैं 0 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ अपने मर्जी में, ठीक है। ये आपको अपना मर्जी से रखना है और ऐसा नंबर रखना है कि ज़्यादा बड़ा रिजल्ट ना हो। जैसे कि 0 रख रहा था, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो x बराबर 7 × 0 -42, तो x बराबर क्या मिलेगा मुझे, -42 मिलेगा। तो ये -42 क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। जो अभी जो लाइन वाला जो मैं ग्राफ बता रहा था, इसमें मुझे इसमें रिप्रेजेंट करने में ना बहुत बड़ा लाइन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर y के जगह पे एक ऐसा वैल्यू आपको रखना है कि इसकी कैलकुलेशन एक छोटी सी हो जाए, याद रखना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को क्या लेना है आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि y की वैल्यू को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, y की वैल्यू को जो डिसाइड करना है वो करना है आपको कि ऐसा वैल्यू लेना है कि कैलकुलेशन आपको ज़्यादा बड़ा लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू को लेना है, तो y की जगह पे मैं ले रहा हूँ 5, ठीक है। क्या ले रहा हूँ, 5। अब क्या करूँगा, y की जगह पे पुट करूँगा, तो x बराबर 7 × 5 -42 बराबर 7 × 35 -42 बराबर -7। तो x का ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं आया, 7 तक आया है कि नहीं। तो जो x की वैल्यू आई है वो इस बॉक्स में रखो। देखो जब y की वैल्यू इस पे आप 5 रखे तो x बराबर मुझे क्या मिला, -7 मिला कि नहीं मिला। उसी तरह थर्ड स्टेप में भी आप 5 रखें, अब यहाँ कुछ और रखो। तो देखो इसे मैं इस सॉल्यूशन को मिटाते जा रहा हूँ, आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर से सॉल्व इसको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे मैंने y की जगह पे 5 रखा, अब y की जगह पे 6 रख रहा हूँ। मुझे कैलकुलेशन पता है कि अगर 6 लूँगा तभी इसकी छोटी कैलकुलेशन मिलेगी, नंबर मिलेगी। तो देखो x बराबर 7 × 6 -42
तो 7 × 42 माइनस 42, तो x बराबर क्या मिलेगा इस बार 0। ठीक है, तो देखो ये 0 बहुत छोटा नंबर है कि नहीं, उस लाइन इस लाइन वाले ग्राफ में मैं 0 यहीं पर तो मिलेगा, फिर 1 2 3 ऐसे लेके -7 तक, अब जितना नंबर आया उतना तक मैं बढ़ूंगा। ठीक है, अब ये 0 मिला तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 0 मिल गई। समझ में आ रहा है? तो देखो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और याद रखना है कि ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, आप इसको रफ में प्रैक्टिस करोगे। x बराबर 0। अब थर्ड वाले इसमें आपको कितना तक निकालना है ये भी मैं बताऊंगा। थर्ड, ठीक है, थर्ड में मैं क्या किया 5 लिया 6 लिया, अब 7 लेता हूं। x बराबर मुझे क्या मिलेगा 7 × 7, y का मान ले रहा हूं ना, तो y की जगह पे पुट करके -42, तो x बराबर क्या हो गया 49 - 42, x बराबर क्या मिल गया 7। ठीक है, +7। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, जब ये बॉक्स मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसमें हम दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे इससे बॉक्स मेथड से, तो 3 बॉक्स तक ही जाना है, आगे भी जा सकते हो। ठीक है, आगे भी जा सकते हो, 4 जा सकते हो, 5 जा सकते हो, 6 जा सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं 3 ले रहा हूँ। 3 में आपको एग्जैक्ट इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, 2 में क्या होता है थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसके 3 तक आप निकालने की कोशिश करो, और मैं बता देता हूँ 3 तक निकालोगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। अभी तक मैंने क्या किया, एक समीकरण को बनाया है, क्वेश्चन में अभी दूसरा पार्ट अभी बाकी है। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं इसे हटाता हूँ, आप इसे नोट कर लेना, स्टॉप करो, इसको रोक कर वीडियो को पॉज करके आप इसे जरूर नोट करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बॉक्स को मैं रहने देता हूँ, ये बॉक्स की जरूरत मुझे पड़ेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 7 वर्ष बाद मैंने कंप्लीट किया, अब बोल रहा था अब इसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु पर रह जाऊंगा। अब क्या है 3 वर्ष बाद, डायरेक्ट पहले ये लिखिए, गलती यहाँ नहीं हो, 3 वर्ष बाद। तो एक चीज बताओ, आफ्ताब की अभी जो आयु है x, 3 वर्ष क्या हो जाएगी आफ्ताब की 3 वर्ष बाद की आयु बराबर x + 3 नहीं हो जाएगा। बाद मतलब क्या, अभी x से, तो बाद मतलब आगे की ओर जब बढ़ेगा, बाद मतलब जब आएगा तो वो +3 हो जाएगा। ठीक है, मान लो अभी 25 है, तो आगे जब जाएगा तो 3 बढ़ेगा, उसमें तो 28 हो जाएगा। तो अभी मैंने x मान रखा है, तो x + 3 हो जाएगा। ठीक है, उसको उसकी बेटी की, उसकी पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी y + 3। ठीक है, याद रखना। अब बोल रहा है कि तुम ये आफ्ताब जो होगा 3 वर्ष बाद केवल उस अपनी बेटी से 3 गुनी आयु का ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो प्रश्नानुसार देखो पहला क्वेश्चन में अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो दूसरा क्वेश्चन जब करोगे तो बहुत आसानी से होगा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इसकी आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद वाला ये है। अब क्या बोल रहा है कि 3 गुना हो जाएगा किसकी आयु से, उसकी पुत्री की आयु से। ठीक है, देखो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक और समीकरण मुझे मिलेगा। पहला को सॉल्व किए थे 7 वर्ष वाले में, एक समीकरण मिला था, दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर दूसरा समीकरण मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा x + 3 बराबर, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y + 9। फिर आप क्या करो, चर को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ, x 3y - 3y बराबर, ये +3 उधर जाएगा तो -3, x - 3y बराबर 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये बॉक्स को इसे रख लेते हैं। अब इसको ये इससे क्या करो कि चर की x या y में से किसी एक को वैल्यू को निकाल लो। तो यहाँ भी देखो y के साथ गुणांक में -3 है, ऐसा करते हैं इसमें x की वैल्यू को ही निकालते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा चर को निकालना है जो सिंगल हो, अगर सिंगल नहीं है तब तो हमें किसी या तो x का करना या तो y का करना, सॉल्व मतलब वैल्यू को निकालना। लेकिन यहाँ पर क्या देखो पता चल रहा है कि x यहाँ सिंगल है, तो मैं क्या करूँगा x की वैल्यू को निकाल लूँगा। ठीक है,
ताकि मुझे कैलकुलेशन आसानी से मिले। अगर y को भी निकाल के मैं सॉल्व करूंगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन x को निकालने से मेरा क्या होगा, सिंपली कैलकुलेशन होगा। सिंपल में बोलते हैं मतलब कि एकदम आसान सा कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2, याद रखना। अब इस समीकरण 2 को फिर से बॉक्स मेथड के थ्रू, देखो ध्यान देना इस चीज को, फिर एक बॉक्स बनाओ आप, इस बॉक्स मेथड के थ्रू फिर से सॉल्व करना है। तो देखो फिर 3 तो बॉक्स, ऊपर x नीचे y, ठीक है। अब y की जगह पर कोई वैल्यू रखो, मैं बोला था छोटा छोटा वैल्यू रखना, ठीक है। अब देखो y की जगह पे मैं क्या करता हूँ, 0 रख देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 0 रख देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा और क्या बचेगा, x बराबर से ग्राफ में सॉल्व करना है 6 + 3 × 0। देखो x बराबर 6 का 6 3y, 3 और y की जगह मैं क्या करता हूँ 0, क्योंकि y की जगह मैं रखूंगा और जब इसको सॉल्व करूंगा तो नंबर को रख के मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। देखो अभी सॉल्व करने पे x की वैल्यू मिल रही है कि नहीं, 6 + 0 मतलब x बराबर 6, 6 + 0 का वैल्यू 6, ये 6 हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको राउंड में करने हैं और बॉक्स में याद करके रख देना है। ये चीज आपको करना आना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ज्यादा बड़ा नंबर आप नहीं लोगे, ठीक है। आपको करना क्या है, छोटे छोटे नंबर से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब फिर से y की जगह पर कुछ नंबर रखो, तो मैं क्या करता हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, प्लस में भी नंबर ले सकते हो और माइनस में भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर -1 रख देता हूँ, ओके। तो चलो कुछ करते हैं, x बराबर 6 + 3 × -1, तो x बराबर 6 ± -3, तो x बराबर कितना हो गया 3। देखो कितना छोटा सा नंबर मिला है। अगर माइनस नंबर में दिया तो और छोटा नंबर मिला मुझे, मिला कि नहीं मिला, तो कितना हो गया 3, ठीक है। याद रखना इस चीज को। उसके बाद एकदम ये छोटी सी कैलकुलेशन करके आपको चलना है। फिर क्या करना है, देखो आगे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर -2 रख दूँ, क्या रख दूँ, -2 रख दूँ इस बार, ठीक है। तो देखो क्या आता है मेरे पास, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस किया हूँ तभी मुझे याद है आता कि कितना रखना है। x बराबर 6 + 3 × -2, y की जगह फिर मैंने -2 रख दिया, x बराबर 6 3 से ±6, कितना मिल गया मुझे, x बराबर 0, यहाँ मिल गया 0, है ना। अब जब बॉक्स मेथड सॉल्व हो गया तब ये लास्ट स्टेप जो मेरे पास आता है, 2 समीकरण बनेंगे आपसे इस क्वेश्चन में, हमेशा याद रखना 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को समीकरण को बॉक्स मेथड से सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद लास्ट जो प्रोसेस है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, इसे बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब मैं ये पूरा डाटा हटाकर ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ कि ये दो जो बॉक्स में रिजल्ट आए हैं मेरे पास, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज को आप अगर समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में आपको ग्राफ मेथड के द्वारा कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे दिखाते हैं, ध्यान देना। ये बॉक्स जो है, सिर्फ ये बॉक्स याद रखना, ये समीकरण 1 था, क्या था समीकरण 1 मेरे पास, x बराबर 7y - 49 था। और दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 6 + 3y, ये ठीक है। ये समीकरण 2 था, याद रखना। अब ये दोनों समीकरण का, ये समीकरण 1 का सॉल्यूशन है और ये समीकरण 2 का सॉल्यूशन है। तो चलो अब इसे ग्राफ के द्वारा, सबसे पहले ग्राफ में x और y x y, ठीक है। इधर नेगेटिव नंबर x डैश और इधर y डैश। देखो ये जो कट, ये 2 लाइन है, एक इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा, इसे बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो जहाँ कट कर रहा है उसको मूल बिंदु मतलब 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। 0 से जब हम राइट की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव x नंबर होते हैं, ध्यान दो। यहाँ मान लो 1, हमें जाना कितना नंबर तक, तो देखो आपका हाईएस्ट कितना नंबर तक गया, 7, ठीक है। 7 नंबर तक आया तो 7 लेंगे 1, और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, फिर यहाँ होना चाहिए 2, फिर यहाँ 3, डिस्टेंस इसका आप सेम लोगे, ठीक है। 3 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लो, एक बढ़ा है ना। इधर भी यहाँ हो जाएगा 2,
3 4 5 6 7 8। उसके बाद ऊपर में पॉजिटिव नंबर फिर इस तरह से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना ज़्यादातर आप एक स्केल का यूज करके करना है ना। और ग्राफ कॉपी में तो आपको पता ही चलेगा ग्राफ 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये लाइन को हम लोग बोल रहे हैं। अब करते कैसे हैं कि क्लास 9 में क्या करते थे, इस नंबर को दर्शाते थे। x वाले नंबर को x के लाइन पे दर्शाएंगे और y वाले नंबर को y के लाइन पे दर्शाएंगे। देखो -7 तो x का लाइन इधर प्लस होता है और इधर 0 इधर माइनस होता है। ये -7 यहाँ पर ध्यान दो, ये पॉइंट को याद करो, ये हो गया -7। उसके बाद क्या लेना है 5। तो 5 y का मान क्या मान है 5। ये प्लस है कि माइनस है, प्लस, तो ऊपर जाएगा ये। ठीक है, ये 5 है, ध्यान दो। अब क्या करना है, इसको हल्का सा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसे मैं कर दे रहा हूँ कहाँ तक, इसमें। ये दोनों जहाँ मीट करेंगे, दोनों जहाँ मिलेंगे, उस पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट दिखाएगा। ठीक है, क्या कौन सा कोऑर्डिनेट दिखाएगा, -7 5। ठीक है, और इसे क्या करना है, इसे आप पेंसिल से बनाओगे ताकि बाद में मिटा सके, इसे मिटा सके। एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले x की वैल्यू निकाले -5 -7 -7 यहाँ पर, फिर 5 का y की वैल्यू पॉजिटिव रखे। यहाँ जहाँ दोनों मीट कर रहा है, मैंने समकोण लाइन में बोलते हो ना परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ मिला दिया। जो कोऑर्डिनेट को टच किया, यहाँ पर मिला ये बिंदु पे, ये उसका निशान हो गया -5 7। अब देखो ये वाला पॉइंट 0 और 7 6, x की वैल्यू 0, तो 0 तो यही होगा x का भी और y का भी। उसके बाद 6 y का प्लस 6 यहाँ पर, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट आपका बन गया। तो ये लाइन यहाँ से मिल रहा है इसके, ये बन गया 0 और 6। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला देखो 7, उसके बाद फिर 7, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो देखो 7 यहाँ पर है x का और y का 7 यहाँ पर, दोनों के यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाओ, फिर यहाँ से ड्रॉ करो। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेंसिल से करना है आपको, ताकि बाद में आप मिटा सकें। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 7,7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, फाइनल इस लाइन को हटाने के बाद 3 पॉइंट मिले इस लाइन में, एक पॉइंट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना, एक निशान यहाँ पर बना, 3 पॉइंट यहाँ पर मिले ना। अब तीनों पॉइंट को क्या करना है आपको, स्केल से याद रखना। स्केल से क्या करना है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना, सबको मिला देना। ऐसे हाथ में रख कर बता रहा हूं, लेकिन आप स्केल की सहायता से करोगे। ठीक है, ये जहां तक जाए मिल गया। अब मिलने के बाद यहाँ पर तो ये पहला सॉल्यूशन जो आया था पहला समीकरण से, उसका लाइन मैं ग्राफ में दिखाया। ठीक है, अब मैं इसको दिखाऊंगा ग्राफ में। ओके, ध्यान देना। अब इसमें भी वही काम करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सब रिपीटेशन एक तरीके से, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता इसमें। देखो x के जगह पर क्या है 6, तो 6 मैंने यहाँ ले लिया पॉजिटिव 6। y का 0 कम होगा, तो बोला था x का भी 0 ये होगा, y का भी 0 ये होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 6, 0, ये वाला भी है। ठीक है, बड़ा कर देना ताकि दिखे आपको। उसके बाद 3 है, प्लस में देखो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, तो y माइनस नीचे जाना है, x लेफ्ट की तरफ जाना है, y वाला माइनस जाना है। तो -1 यहाँ पर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से ये मिला तो कितना हो जाएगा 3, -1। अब इसको क्या करना है, मिटा देना है। ठीक है, अब ये बिंदु को आपको देखना है, उसी बिंदु के लिए मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ जो बिंदु दिखाना था उसके लिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता था, गलत ना हो। ये आप स्केल की सहायता से करोगे। ठीक है, चलो उसका थर्ड वाला देखो 0 -2, तो 0 तो यहीं पर होगा और -2 क्या है इसका x यहाँ पर होगा, मतलब ये वाला बिंदु मिलेगा मुझे।
ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया 0 -2 का। अब देखो यहाँ पे 3 बिंदु, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, क्या करना है इसको यहाँ से मिला देना है, ठीक है। इसके वजह से जब आप इसे मिला दोगे पूरी तरीके से तो ये हो गया पूरा ग्राफ के रूप में व्यक्त हो चुका है, ठीक ना। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं इंट्रोडक्शन क्लास में पूछा था कि दो समीकरण आएंगे, जब दोनों समीकरण का लाइन कैसा बन रहा है, देखो आप ये लाइन ऐसे बढ़ेगा, ये लाइन ऐसे बढ़ेगा, कहीं मिल नहीं रहा मेरे ख्याल से। अगर ये कहीं मिल नहीं रहे हैं मतलब कि ये समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा है, याद रखना कि आपस में कुछ लोग कहीं मिलेंगे नहीं, हो सके और पॉइंट लेते तो बहुत मिल जाता, लेकिन आपके क्वेश्चन को बस यहीं तक सॉल्यूशन करना है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें कैसा रेखा बन रहा है, तो अगर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है तो आपको बोलना है समांतर रेखा है। अगर समांतर रेखा है तो हल है, हल नहीं होता है, क्योंकि जब दोनों लाइन एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो हल नहीं होगा। पूछा जाता है संगत है या असंगत, तो मैं बताया था कि अगर इसका हल नहीं मिलता है तो वो असंगत होते हैं, ठीक है। तो इस रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आप ये जैसी लाइन को दिखा देते हो यहीं पर हो जाता है ग्राफ आपका कंप्लीट। लास्ट में ये किस लाइन का इक्वेशन था, ये लिख देना आप x बराबर 7y माइनस 49। ये किस लाइन का इक्वेशन था, x बराबर 6 प्लस 3y। ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ये पहला नंबर क्वेश्चन का। याद रखना इसे 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करो जब तक आपको आ ना जाए। उसका एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, अब आपको आसान लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर हम समझने में टाइम लगाते हैं तो दूसरा वाला क्वेश्चन पता है, अगर एक क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो दूसरा वाला अपने आप आसानी से मिलता है, एकदम सॉल्व होने लगता है, ठीक है। तो मैं पूरा इसको हटा देता हूँ, आप इसे क्या करना पॉज करके इसे नोट कर लेना, ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन है। और अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट के थ्रू आप उसमें बता सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में मुझे बता सकते हो। सर मुझे स्टेप्स समझ में नहीं आए तो मैं फिर डिस्कस करूँगा। चलो फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन में करते हैं, इसे मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है आसान लगेगा आपको, क्योंकि पहले वाले में हम लोग हर छोटी छोटी चीजें समझ लें कि कहाँ क्या समझना था हम लोगों को, ठीक है। चलो दूसरा नंबर, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है। बाद में उसने 1 बल्ला तथा 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। इसको क्या करना है, बीजगणितीय के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले बताओ, कोई कोच है और वो गेंद खरीद रहा और बल्ला खरीद रहा और डायरेक्ट बोल दिया 3 गेंद और 6 गेंद का दाम उसको 3900 रुपया पड़ा, लेकिन मुझे क्या पता है कि उसकी एक गेंद की दाम क्या है, नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि माना एक गेंद का मूल्य बराबर 100 रुपया मान लेते हैं और एक बल्ला का तथा एक बल्ला का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपया मान लेते हैं। 2 चर वाले हैं, दोनों को अलग अलग चर से हम मानेंगे 100 रुपया, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार पहला नंबर क्या बोलता है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है। तो 6x 6 गेंद, एक गेंद का दाम है 100 रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना होगा 6x, ठीक है। और 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, अगर एक गेंद का दाम है y रुपया तो 3 बल्ले का दाम 3y, ठीक है। तो टोटल कितना उसको लग रहा है खरीदने में 3900 रुपये, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, अगर कुछ कॉमन लेकर कैंसिल हो रहा है तो पहले काटो, जितना सिंपल कैलकुलेशन करोगे आप, ठीक है, याद रखना। तो 3 में कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 2x प्लस y बराबर 39। ये 3 इंटू में उधर जाएगा
कट जाएगा, देखो कितने रुपये में कटा, 2x प्लस वाई बराबर 1300। इसे मान लेना है समीकरण ए। ठीक है, तो सबसे पहले काम था कि एक गेंद का, मुझे ये नहीं पता था कि एक गेंद का उसका क्या दाम है, एक बल्ला का क्या दाम है, तो मैंने क्या कर लिया, एक गेंद का दाम मान लिया 100 रुपया, एक बल्ला का दाम मान लिया 12 रुपया। प्रश्नानुसार देखो 6 गेंद खरीद रहा है और 3 बल्ले खरीद रहे हैं, तो टोटल कितना पड़ रहा है उसको 3900 रुपये, दोनों मिलाकर 3900। एक गेंद का दाम x, 6 गेंद का दाम 6x, एक गेंद का दाम y, एक बल्ला का दाम y, 3 बल्ला का दाम कितना हो गया 3y रुपया। उसको कैलकुलेशन की, ये समीकरण है एक आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहला काम ये आपको पता होना चाहिए, ये बॉक्स बनाकर x y करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो x की वैल्यू निकालो या तो y। मैं अभी बताया कि जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होंगे उस नंबर के वैल्यू, उस चर के मान को निकाल लो। देखो x के साथ कोई गुना में उसको उधर भेज दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस 2x। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान आना चाहिए। ठीक है, कि y बराबर क्या निकला मेरे पास, y बराबर जो मेरे पास निकला वो कितना निकला 1300 माइनस 2x, तो प्लस 2 है इधर जाएगा माइनस 2x। ठीक है, ये चीजें समझना। अब जो एक इंपॉर्टेंट इसमें बात ध्यान देना, अभी मैं अगर x बराबर 0 लूंगा, मान लो 0 लूंगा, कोई ऐसा नंबर लेना है आपको कि सिंपल कैलकुलेशन करो, 0 लूंगा तो 1300, और लाइन में खींचूंगा तो मुझे क्या करना होगा, इतना बड़ा लाइन खींचना होगा, 1300 लाइन आएगी, ग्राफ में दिखाने के लिए 1300 करना होगा, और उतना बड़ा लाइन मुझे ले जाने में बहुत दिक्कत होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि इसको मैं 100 के डिस्टेंस में मानूंगा, याद रखना कितने डिस्टेंस में मानूंगा, 100 के डिस्टेंस में मैं इसे मान लूंगा। ठीक है, अब 100 के डिस्टेंस में मानूंगा तो अगर x के जगह पे मैं क्या रख देता हूँ 300 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 300। देखो y बराबर क्या आ रहा है 1300 माइनस 2 इंटू 300, तो y बराबर क्या मिलेगा मुझे 1300 माइनस 3 गुना 600 मिला। इसके बाद देखो क्या आएगा 1300 माइनस 600, तो कितना बचेगा मेरे पास, y बराबर 700। ठीक है नहीं, तो देखो 700 आ गया। और ग्राफ में क्या करेंगे, हम 100 के डिस्टेंस पे रखेंगे, जैसे 0 1 2 रखे थे ना, अब 0 से 100 कर लेंगे, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 कर लेंगे, तो आसानी से वो दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगला स्टेप भी देखेंगे हम लोग, अगला स्टेप इसमें देखो क्या रखेंगे, ये तो समझ में आ रहा हो कि अभी कितना रखे हम, x बराबर 300 रखे तो y बराबर मुझे क्या मिला 700। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन में अब यहाँ कुछ भी आप रख सकते हो, आपकी जो इच्छा है। इस 300 रखे तो 300 नहीं रखना, अब इसमें 400 रख दो, 500 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर देता हूँ 400 रख देता हूँ। ठीक है, देखो तो y बराबर मुझे क्या मिल गया 1300 माइनस 2 गुना 400 बराबर 1300 माइनस 4 गुना 800, 1300 में 800 क्या बचा 500, y बराबर मुझे मिल गया 500। ध्यान दो, अब एक और निकाल लेते हैं। मैंने बोला था 2 से नहीं, तीसरा बार में कंफर्मेशन मिलता है कि इसका सॉल्यूशन कैसा हो। ठीक है, तो देखो अब इसको हटा देता हूँ, y बराबर इस बार क्या रख दूँ 300 400 500 रख दूँ, इसमें दिक्कत क्या है 500 रख दिया। देखो y बराबर हो गया 1300 माइनस 2 इंटू 500, सॉल्व करेंगे तो 1300 माइनस 1000 बचेगा 300, तो y बराबर हो क्या मिल गया। तो पहला ग्राफ का सॉल्यूशन हम लोग करना है। ठीक है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। मैं बताया था कि ये पहला कंडीशन, जो पहला केस दिया हुआ तो मैं उससे इक्वेशन बनाया और उसकी सॉल्यूशन बॉक्स मार्कर से मैंने कर लिया। अब दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है उस कंडीशन को देखूंगा। ठीक है, चलो प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है दूसरा बोल रहा है बाद में उसने एक बल्ला मतलब x, ठीक है 100 रुपया मान के एक बल्ले का दाम तथा 3 गेंद, सॉरी बल्ला का नाम है ना y मानना,
तो 3 गेंद का मैं क्या होगा 3y प्लस एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला कितना हो गया x बराबर एक गेंद के बराबर, देखो यहाँ से एक बल्ला खरीदा है, एक बल्ला का मूल्य कितना गलत यहाँ होगा, एक बल्ला का मूल्य कितना माना y, ठीक है, और गेंद कितना खरीदा है 3, तो 3x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 1300 रुपया रेट है, कितना दे रखा है 1300। इसमें इस बार कुछ कॉमन में नहीं मिलेगा, मैं फिर से क्या करूंगा y के मान को निकाल लूंगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 3y 3x है ना। देखो 3 गेंद, तो एक बल्ला तथा 3 गेंद, तो गेंद का दाम हम लोग क्या माने हैं x, तो 3 गेंद का दाम 3x, एक बल्ला, तो एक बल्ला का दाम y, तो एक बल्ला का दाम y हो गया, वो कितने रुपए में खरीदा 1300 रुपया, तो मैं 1300 की इक्वल करके इसको क्वेश्चन समीकरण 2 मान लिया। अब इसमें तो कैलकुलेशन था नहीं, तो कॉमन आ लिया, तो y बराबर मुझे क्या मिल गया, यहाँ से y के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं था, तो इसको उधर भेज दिया। अब फिर से बॉक्स बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, याद रखना। अब इसमें फिर से कोई नंबर ले लो, अब आसान हो जाएगा, तो इसमें भी पहले मैं क्या ले लेता हूँ 300 ले लेता हूँ, 300 ही लेता हूँ, दिक्कत क्या है, y बराबर 1300 माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या ले लिया मैं 300, तो x बराबर 300 रखा है, इसको 300 जगह पे, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 1300 माइनस 3 दिया 900, तो y बराबर क्या मिला 1300 में से 900 400, तो y की वैल्यू क्या मिली 400, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, अब x के जगह पे फिर दूसरी वैल्यू रखूंगा, फिर y की कोई वैल्यू मिलेगी, तो इस बार x के जगह पे मैं क्या कर ले रहा हूँ 200 ले ले रहा हूँ, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, देखो y बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 200, 1300 माइनस 3 गुना 600, 1300 में से 600 जाएगा तो बचेगा 700, y बराबर 700, यहाँ लिख देना है 700, ठीक है। उसके बाद ले लो 400 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस पर क्या आ रहा है y की वैल्यू मुझे 400 रखूंगा, x के जगह पे y बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 400, y बराबर कितना हो गया 1300 माइनस 1200, जब किया 1200, तो y बराबर क्या आ गया 100, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो तीनों मैंने क्या किया, तीनों वैल्यू निकाल ली, क्रॉस मैथड सॉल्व कर लिया है। अब क्या करना है, इसे लास्ट फाइनली आपको ग्राफ में दिखाना है, जब ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे तो क्या करना है ग्राफ में दिखाना है। तो देखो ग्राफ में x वाला ग्राफ, x लाइन और y लाइन लिख देना है आपको। तो देखो ये होता है x, ये होता है y, और ये होता है x डैश, और ये होता है y डैश, ठीक है। ध्यान देना इस चीज का, मैं बड़ा सा कर देता हूं x डैश। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ 0 तो लूंगा, लेकिन मैं 0 ले रहा हूँ, तो अब मुझे 100 की डिस्टेंस रखनी होगी, क्योंकि 700 800 300 400 तक क्या आया, कहाँ तक आया 700, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ठीक है, और थोड़ा बड़ा बनेगा 600 और ये 700 तो मैं यहाँ कर देता हूँ, बाकी पॉइंट दिखा देता हूँ ताकि वो पॉइंट आपको समझ में आए। स्केल की डिस्टेंस से लेना है आपको, ठीक है। तब ये गैपिंग कम से होना चाहिए, तभी ग्राफ सेटिस्फाई हो सकता है, सटीक ग्राफ मतलब अच्छी तरीके से बनता है। तो मैं यहाँ से 100 200 300 400 500 600 700, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ठीक है। अब यहाँ पर -100 -200 -300, देखो माइनस में क्या नंबर आया है, क्या नहीं आया है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही छोड़ना है, ठीक है। इधर भी ज़्यादा मतलब 1 2 3 4 5 ही बना, -100 -200 -300 -400, बस काफी है। माइनस की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कम दिखाया, ठीक है। माइनस रहता तो लेता, माइनस था नहीं लिया, मैं वहीं से देखकर इसमें नंबर डाटा को प्रेजेंट करता हूँ, है ना। तो देखो पहला क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का था सॉल्यूशन, ये सेकंड है, ये फर्स्ट कर दे रहा हूँ मैं, ये सेकंड। आपको समझ में आ रहे हैं, x के जगह पे 300, तो 300 यहाँ
और y की जगह 700 यहाँ पहले परपेंडिकुलर लाइन खींचो, यहाँ से खींचो, जो मीट करेगा वो कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा 300 और 700, और इसे मिटा दो आप। देखो मैं मार्कर से बना रहा हूँ, इसमें मिटा आपको पेंसिल से बनाना है ना। देखो फिर से x की वैल्यू 400, 400 यहाँ पर हो गया, y की वैल्यू क्या 500, तो ये 500 हो गया, यहाँ से ऐसे लिया इसको, यहाँ से 400 पे था ना 400 का, तो ये हो गया, ये कट के यहाँ पर हो गया 400 और ये 500 का फर्क, फिर इसे आपको मिटा देना है, समझा ना। दो थर्ड में क्या 500 और 300, 500 यहाँ पर है और 300 यहाँ पर है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, मिटा दो इस लाइन को, जो 500 और 300। तो यहाँ एक पॉइंट मिला था, एक पॉइंट यहाँ मिला था, एक पॉइंट, बस क्या करना है स्केल की सहायता से, याद रखना स्केल से आप इस लाइन को ऐसे खींच दो, ये हो गया पहला लाइन, ठीक है, पहला सॉल्यूशन का ये लाइन है, ठीक है। अब देखो दूसरा सॉल्यूशन का मैं देखूंगा, पहला क्या 300 देखो यहाँ पर है, फिर क्या है y बराबर 400 यहाँ पर है, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, यहाँ कट किया, फिर इसको मिटा दो, तो कोऑर्डिनेट बन गया मेरे पास 300 और 400। इसके बाद 200, तो देखो 200 यहाँ पर है, फिर 700 यहाँ पर, यहाँ से खींचा यहाँ पर आएगी, कोऑर्डिनेट यहाँ बना, ये हो गया 200 और 700 का। फिर क्या है 400, तो 400 यहाँ पर है, और क्या है 100 यहाँ पर, तो इधर से खींचे यहाँ ये कोऑर्डिनेट बन गया 400 और 100 का, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, याद रखना हमेशा। तो इसे हटा दो ताकि आपको समझ में आ जाए, ये लाइन पूरी मिटा के क्लियर कर लेना। और आपको कितने पॉइंट चाहिए 3 पॉइंट चाहिए, 3 बॉक्स में 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट मिलेगा आपको। अब आपको करना क्या है, इस लाइन को, इस तीनों पॉइंट को फिर से मिला दो स्केल की सहायता से मिला दो, ठीक है। अभी मिलाकर इसे आगे बढ़ा, ये लाइन हो गया, इसे बढ़ते हुए दिखा दो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। तो ये तो पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, उससे ज्यादा चीजें मुझे फिर इसके लिए अगर मान लो टाइप के क्वेश्चन आप अगले से चैप्टर का एक्सरसाइज की कोशिश करना बनाने के लिए, ग्राफ करने के लिए बोलेगा, फिर ग्राफ जब बन जाता तो पूछता है लास्ट में कि ये कैसे लाइन है, देखो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो नहीं तो फिर से हो गया समांतर, और इसमें हल नहीं मिलेंगे, अगर कट करते तो हल मिलते, कट ही नहीं करे तो हल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एक ये जो 3.1 एक्सरसाइज है, मैं बता देता हूँ, 3.1 एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है, मैंने 2 को एक्सप्लेन कर दिया, मतलब 2 को मैं बता दिया हूँ, ठीक है, और उसका एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद से प्रैक्टिस करो, और ये 2 क्वेश्चन जो है आप पहले इसको अच्छी तरीक़ा से पकड़ो। अगर ये दोनों आप अच्छी तरीक़ा से सीख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड वाले आपको दिक्कत होकर समझ में आए, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। चलो फिर, थैंक यू।